नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब नई सरकार बनना तय है। हालांकि स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए को पूर्णतः बहुमत मिल चुका है, लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर दोनों एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो महागठबंधन की आराम से सरकार बन सकती है, क्योंकि ओबीसी के साथ मिलना तय है। अगर हम और वीआईपी एनडीए से अलग हो जाती है तो एनडीए की सरकार गिरना भी तय है। कहीं ना कहीं इस एनडीए भी अपने विधायकों को, चाहे हम हो, चाहे वीआईपी या जेडीयू, चाहे बीजेपी हो, समस्त विधायकों को शुरू से ही इस स्थान पर भेजा गया है कि किसी प्रकार से विपक्षी द्वारा उन विधायकों से तालमेल या संपर्क न हो। उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सरकार गठन करने का निर्णय एनडीए गठबंधन निर्णय ले रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि सरकार चलना अब की बार दुर्लभ होगा। अब की बार डबल इंजन नहीं, 4 इंजनों की सरकार है। अगर जीतन राम मांझी नाखुश हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ और बगावत कर लेते हैं तो एनडीए से एनडीए की सरकार गिर सकती है। मुकेश सहनी को कुछ अन्य पद अच्छी प्रकार नहीं दिया गया। जिस प्रकार से महागठबंधन छोड़कर उन्होंने एनडीए में शामिल हुआ था, उस प्रकार एनडीए गठबंधन को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी अब की बार दबाव की राजनीति होगी। अगर एनडीए सरकार बन भी जाती है तो हमेशा जीतन राम मांझी के साथ मुकेश सहनी को भी खुश रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जेडीयू और भाजपा विधायकों को भी खुश रखना पड़ेगा। पिछली बार आपने देखा होगा कि जेडीयू के साथ भाजपा के भी विधायक नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज थे। अपने क्षेत्र में काम न होने के कारण बार बार आला कमान से अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन अब की बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो और कुछ विधायक एनडीए को छोड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को बड़ा लाभ पहुंच सकता है। तो इस वक्त की कहानी आपको विस्तार से हमने बता दी है। जैसे जैसे बिहार से संबंधित राजनीतिक घटना घटेगी, उसको तत्काल हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बिहार राजनीति से पल पल के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।